जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वागत है आपका जेडीएस एजुकेटर के यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में मैं आपको आर्टिकल 19 के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल 19 एग्जाम से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में आर्टिकल 19 से सवाल बनते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान नागरिकों को कुछ अधिकार देता है और राज्य को भी अधिकार देता है। तो आर्टिकल 19 1 नागरिकों को क्या देता है, अधिकार देता है। और वहीं आर्टिकल 19 2 राज्य को प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है कि अगर आपको जो ये अधिकार दिए गए हैं, आपको जो ये स्वतंत्रताएं दी गई है, अगर आप इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो राज्य को ये अधिकार है कि राज्य क्या करेगा, इन स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 19। ठीक है। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन, निवास, व्यवसाय की स्वतंत्रता। यानी आर्टिकल 19 हमें कुल मिलाकर यानी नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं देता है, जिसे कहते हैं पहला, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, सभा बनाने की, आप कोई भी सभा बना सकते हैं। संगठन बनाने की, ठीक है, कहीं भी आवागमन कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं पूरे कंट्री में। दूसरा, कहीं भी निवास कर सकते हैं। और व्यवसाय और व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो कुल मिलाकर 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं नागरिकों को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संविधान द्वारा दी गई है। ठीक है। अब इस पर हम बात करेंगे एक एक करके, जो 6 अधिकार हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। तो अनुच्छेद 19(1) का ए क्या कहता है? अभी मैंने बताया आपको कि भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19(a). अब देखिए, भाषण यानी आप कुछ भी बोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। और एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस यानी अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों का क्या करना, अपने विचारों को बताना। तो आप अपने विचारों को कई तरीके से बता सकते हैं, या तो इशारों से बता सकते हैं, कुछ कह के बता सकते हैं। यानी आप देखिए, सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी व्यक्ति आता है और किसी के बारे में कुछ भी कह के चला जाता है। ठीक है। तो वो उसको ये अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। ये क्या करता है, इन अधिकारों का इस्तेमाल करता है। लेकिन राज्य ने इस पर क्या लगाया है, प्रतिबंध लगा सकती है कि अगर आप देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और लोक व्यवस्था खराब होगी आपके इन अधिकारों का इस्तेमाल करने की वजह से, तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब आपको भाषण की स्वतंत्रता है और आपने भाषण में कुछ ऐसी चीजें बोल दी कि 2 समुदाय एक साथ लड़ गए, तो आपने क्या किया, लोक व्यवस्था खराब किया। तो आपकी जो ये भाषण और अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, इसको राज्य क्या कर सकती है, प्रतिबंधित कर सकती है। तो पहला आपको समझ में आया। दूसरा, अब कुछ एग्जाम में कुछ इससे रिलेटेड एग्जाम में सवाल पूछे थे। जैसे चुप रहने की आज़ादी पूछा था कि आर्टिकल 19 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो 19(1) के एक अंतर्गत आता है चुप रहना। प्रेस की स्वतंत्रता यानी मीडिया कुछ भी बोलती है, कुछ भी छापती है, तो उसको आज़ादी कहाँ से मिला है, आर्टिकल 19(1) से। ठीक है। यानी 19(a) से, याद रखेंगे 19(a) से। ठीक। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं और कोई सूचना लेते हैं, तो वो भी क्या है, आपका अधिकार है। 19(a) यानी चुप रहना, साइलेंस रहना। आपसे कोई सवाल कर रहा है, अगर आप चुप हैं तो ये आपका अधिकार है, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप चुप हैं। इसकी भी आज़ादी है आपको। प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, जिसको आरटीआई बोलते हैं यानी राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। राष्ट्रध्वज फहराने की अधिकार, कोई आपको राष्ट्रध्वज फहराने से नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन अगर आप राष्ट्रध्वज का अगर अपमान करेंगे तो भाई जाहिर सी बात है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है। नोटा, आपने इलेक्शन में नोटा का बटन देखा होगा, नोटा का ऑप्शन होता है ना, तो नोटा भी आपके इसी 19(a) के अंतर्गत आता है। भाई हम किसी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते हैं, यानी नोटा का मतलब नन ऑफ एबव। ठीक है।
अब दूसरा 19B समझते हैं। 19B कह सकते हैं या 19(2) कह सकते हैं। तो 19(2) कहता है शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ठीक है, हमें शांतिपूर्ण सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19B। ठीक है, अब इस बात को समझिए, शांतिपूर्ण सभा करना, सम्मेलन करना। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि आप कोई ऐसा सभा कर रहे हैं, कोई ऐसा सम्मेलन कर रहे हैं, और उस सम्मेलन में अगर लोक व्यवस्था, संप्रभुता, एकता, अखंडता, ये सारी चीजें ध्वस्त हो रही हैं, तो आपके इस अधिकार पर क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं राज्य के द्वारा। ठीक, आप समझते हैं। 19C क्या कहता है, संगठन बनाने का अधिकार, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति संगठन बना सकता है। अब ऐसा संगठन बना दिया जाए कि वो जो संगठन है आतंकवादी गतिविधियां करते हुए पाया गया है, या कुछ ऐसी चीजें करे जो देश की एकता अखंडता को खंडित कर रहा है, तो आपके इन अधिकारों पर क्या हो सकता है, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको संगठन बनाने की तो आजादी है, लेकिन इस पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो इसीलिए आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल, यानी नागरिकों को जो अधिकार दिए गए हैं, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कानून के दायरे में रहकर करेंगे, तभी ये स्वतंत्रताएं सुरक्षित रहेंगी। ठीक है, अब 19D क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, भारत के किसी भी जगह पर बिना रोक टोक यानी चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप अपने कंट्री में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19D कहता है। देश से अगर मान लीजिए सवाल ये बने कि आप कि अपने कंट्री में चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के किस सब क्लॉज के अंतर आता है, तो हम बताएंगे D। अगर अपने कंट्री से बाहर, जैसे कि मान लीजिए पेरिस हो गया, जापान हो गया, लंदन हो गया, तो ये जो अधिकार है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है, सॉरी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 21, ठीक है, ये अनुच्छेद 21 है, यानी देश से बाहर घूमने की जो आज़ादी है वो अनुच्छेद 21 है। अब अनुच्छेद 19E क्या कहता है, निवास करने की स्वतंत्रता, यानी राइट टू रेजिडेंस, राइट टू रेजिडेंस कहता है। ठीक है, यानी निवास करने की स्वतंत्रता। तो भारत के आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जो 6 शेड्यूल में आते हैं। जैसे हम कहें जो 6 शेड्यूल में आता है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ये 6 शेड्यूल में आने वाले राज्य हैं। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बनता है कि 6 शेड्यूल में आने वाले राज्यों के नाम, तो याद रखेंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ ये ट्राइबल एरिया है। ठीक है, तो जो जनजातीय कल्चर है, जो उनकी स्वतंत्रताएं हैं, आपको अधिकार मिला हुआ है 19E के अंतर्गत कि आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, निवास रह कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर आप जाकर यहाँ पर बसना चाहेंगे तो कुछ नियम्स हैं, जो टर्म एंड कंडीशन है, उसके अंतर्गत आपको वहाँ रहना होगा। पता चला कि आप गए वहाँ और ट्राइबल लोगों का फोटो खींचने लगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप उनकी स्वायत्तता जो है उनको भंग कर रहे हैं। ठीक है, अब 19G क्या कहता है, 19G कहता है आजीविका का और व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, आपका जो मन करे वो कर सकते, वो काम आप कर सकते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। व्यापार आप कर सकते हैं, कोई भी व्यापार कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि असला बारूद बनाने लगे अवैध तरीके से व्यापार करने का, और आप ये कहें कि हमारा अनुच्छेद 19 ये स्वतंत्रता देता है कि हम व्यापार कर सकते हैं। तो भाई वो एक अवैधानिक तरीके से करेंगे तो ये तो सही नहीं है ना। ठीक है, तो अनुच्छेद 19G क्या कहता है, आजीविका और व्यापार करने का अधिकार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। नमस्कार।